नमस्कार मित्रों, धर्म सिंह साइंस के ऊपर मैं आपका अपना विज्ञान मित्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सुस्वागत सभी का। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं हृदय के बारे में। तो हृदय के बारे में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छे शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा। उसकी आंतरिक संरचना, उसकी बाहरी संरचना, इन सब चीज़ों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। इस क्लास के अंतर्गत मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं हृदय के अंतर्गत पाए जाने जो वाल्व होते हैं, जो कपाट पाए जाते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण हम ये देख लेते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसके अंतर्गत कितने भाग होते हैं। तो आपको सबको मालूम भी है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसके अंतर्गत कितने भाग पाए जाते हैं। 4 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? मनुष्य का हृदय का पहला जो भाग होता है उसको हम नाम देते हैं, ये वाला भाग होता है। इस भाग को नाम दिया जाता है दायां आलिंद, इसको हम कहते हैं। जो दाईं तरफ होता है और ऊपर की ओर पाया जाता है उसको कहा जाता है दायां आलिंद। इसी के जस्ट नीचे जो दूसरा भाग पाया जाता है उसकी हम बात करें तो इसके जस्ट नीचे जो दूसरा भाग पाया जाता है वो ये वाला भाग होता है। और इस भाग का नाम क्या होता है? इस भाग का नाम होता है दायां निलय। इस भाग को हम क्या नाम देते हैं? इस भाग का नाम जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। इस भाग को हम नाम क्या देते हैं? इसको कहा जाता है दायां निलय के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद मानव के हृदय के अंतर्गत थर्ड जो चैम्बर होता है वो होता है ये वाला भाग। इस वाले भाग को हम थर्ड चैम्बर के नाम से जानते हैं। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लेफ्ट ओरिकल, जिसको हम क्या कह देते हैं? बायां निलय के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये होता है बायां आलिंद। ये कौन सा भाग है? बायां आलिंद। ऊपर की तरफ है तो क्या कहलाएगा? बायां आलिंद कहलाएगा। और एक भाग जो होता है, चौथा जो भाग होता है वो पाया जाता है इसके नीचे, और जिसको हम क्या नाम देते हैं? वो है हमारा ये वाला भाग हृदय का। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस भाग को नाम दिया जाता है, ये लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको हम बोल देते हैं बायां निलय। तो मनुष्य का जो हृदय होता है उसके अंतर्गत दोस्तों कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम यहाँ संरचना की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ केवल वाल्व की बात करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 4 भाग जो मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं, इन चारों भागों से कोई ना कोई नली निकलती है। या तो वो रुधिर को लेकर जाएगी या फिर वो हृदय के अंतर्गत रुधिर को लेकर आएगी। और उसके लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर ये एक वाल्व पाया गया, जैसे यहां पर हम करें तो यहां पर एक ये वाल्व पाया गया, जैसे यहां हम बात करें तो ये एक वाल्व पाया गया, जैसे यहां पर हम बात करें तो ये एक वाल्व पाया गया। पाए गए ना? तो ये कुछ वाल्व जो है वो हृदय के अंतर्गत पाए जाते हैं, जहां से रुधिर हृदय के अंतर्गत प्रवेश करता है या रुधिर जो होता है वो हृदय से क्या होता है? बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं इसकी, तो उसकी बात करने के लिए हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से वाल्व होते हैं। तो मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने प्रकार के वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में होते हैं 6 प्रकार के वाल्व। मानव के हृदय में कितने प्रकार के वाल्व होते हैं? मानव के हृदय में 6 प्रकार के वाल्व जो है वो पाए जाते हैं। 6 प्रकार के वाल्व उपस्थित होते हैं। वाल्व का मतलब आप जिसको कह सकते हो कपाट। 6 प्रकार के वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो सबसे पहला जो वाल्व पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं यूस्टेकियन कपाट। फर्स्ट जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? यूस्टेकियन कपाट। और ये कहाँ होता है? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दाएं आलिंद के अंतर्गत पाया जाता है। कौन से भाग में? दायां आलिंद। ये वाला जो भाग है हमारा, ये दायां आलिंद जो होता है, इस भाग के अंतर्गत 2 नलियां, एक तो ये नली होती है, एक ये नली होती है। दोनों नलियां जो है ये रुधिर को लेकर आती हैं। एक ये नली हो गई और एक ये नली हो गई रुधिर को लेकर। इसके साथ लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा, यानी कि इसको हम बोलते हैं, इसको कहा जाता है अग्र महाशिरा। किस नाम से जानते हैं हम इसको? इसको कहा जाता है अग्र महाशिरा के नाम से हम जानते हैं। और ये वाली जो होती है इसका नाम उधर अंग्रेजी में लिखा हुआ है इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम कहते हैं पश्च महाशिरा।
ये पश्च महाशिरा जो है ये भी रुधिर को यहाँ पर लेकर आती है। एक लेके आती है ये शरीर के निचले हिस्से से लेके आती है रुधिर को, ये शरीर के कौन से हिस्से से? निचले हिस्से से, लोअर पार्ट जो बॉडी का होता है वहां से रुधिर को लेके आती है। और ये रुधिर को कहाँ के से लेके आती है? शरीर के ऊपरी हिस्से से। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वाल्व की, जिसका नाम हम क्या कहते हैं? उसे वाल्व को कहा जाता है यूस्टेकियन कपाट। कहाँ पाया जाता है ये यूस्टेकियन कपाट? ये पश्च महाशिरा दाएं आलिंद में जिस स्थान पर खुलती है वहां पर जो वाल्व पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इस स्थान पर जो वाल्व होगा वो कौन सा वाल्व कहलाएगा? यहां पर जो वाल्व पाया जाएगा ये वाला, इस स्थान पर जो वाल्व होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूस्टेकियन कपाट के नाम से। तो पहला जो वाल्व है वो कौन सा है हमारा? फर्स्ट जो वाल्व है वो है हमारा यूस्टेकियन। फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है? उसको कहा जाता है यूस्टेकियन कपाट कहते हैं उसको। आप इसको यूस्टेकियन वाल्व भी लिख सकते हैं। कहाँ मिलता है ये वाल्व? ये वाल्व मैंने आपको बता दिया कि ये वाल्व जो होता है ये कहाँ मिलता है? दाएं आलिंद के अंतर्गत जहां पर पश्च महाशिरा आकर खुलती है उस स्थान पर पाया जाता है। कहाँ होता है ये? दाएं आलिंद के अंतर्गत होता है ये, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में कहाँ होता है? दाएं आलिंद में पश्च महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर। दाएं आलिंद में किसके खुलने वाले? पश्च महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा जो होती है, पश्च महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर यह पाया जाता है। ठीक है, खुलने वाले स्थान पर। अब बात करते हैं ये वाल्व जो होता है ये शशक जो होता है, शशक, शशक के अंतर्गत तो यानी कि खरगोश शशक के अंतर्गत तो क्या होता है? ये शशक में होता है ये उपस्थित, यानी कि उसमें तो वेल डेवलप पूरी तरीके से विकसित ये होता है। लेकिन अगर हम मनुष्यों में बात करें तो मनुष्य में ये जो वाल्व होता है ये कैसा है? मनुष्य में ये अवशेषी होता है, यानी कि पूरी तरीके से विकसित नहीं पाया जाता। आजकल इसका हम कह सकते हैं कि इसका क्या मिलता है? अवशेष जो है वो देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा पहला वाल्व। जगह ध्यान रखना, कहाँ होता है ये? जगह होता है पश्च महाशिरा दाएं आलिंद में जिस स्थान पर खुलती है उस स्थान पर यह वाल्व पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाल्व की। दूसरे वाल्व को हम क्या नाम देते हैं? उसे कहा जाता है हेबर्सियन वाल्व। और ये वाल्व कहाँ पाया जाता है? ये हमारी कौन सी है? अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा जिस स्थान पर खुलेगी दाएं आलिंद के अंतर्गत, यानी कि यहां से रुधिर जो है वो शरीर की इसमें दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। यहां से रुधिर जो है वो दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा, तो इस स्थान पर जो वाल्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? हमारा हेबर्सियन वाल्व होता है। तो सेकंड जो वाल्व है वो कौन सा होता है? सेकंड वाल्व होता है हमारा हेबर्सियन वाल्व। दूसरे वाल्व को हम क्या नाम देते हैं? इस दूसरे वाल्व को नाम दिया जाता है हेबर्सियन वाल्व के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये होता है हेबर्सियन वाल्व। अब फिर वही बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको स्थान बताया इसका कि ये कहाँ मिलता है। ये मिलता है दाएं आलिंद में किस स्थान पर मिलता है? जहां पर कौन खुलती है? अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा आकर जहां खुलती है। तो कहाँ स्थित होता है ये? दाएं आलिंद में। कहाँ मिलता है ये? दाएं आलिंद में। और किस स्थान पर मिलता है? दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा के खुलने वाले स्थान पर। दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा के खुलने वाला स्थान जो होता है वहां पर पाया जाता है ये वाल्व, खुलने वाले स्थान पर। सिंपल सी भाषा के अंतर्गत मैं आपको बात कर रहा हूं कि कौन सा वाल्व जो है वो किस स्थान पर उपस्थित होता है। और ये वाल्व जो होता है ये मनुष्यों के अंतर्गत क्या होता है? ये वाल्व मनुष्यों के अंतर्गत विकसित तरीके से पाया जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसी संरचना नहीं होती है जो हमको अवशेषी रूप से देखने को मिले। तो सेकंड जो वाल्व होता है वो कौन होता है? हेबर्सियन वाल्व होता है। कहाँ मिलेगा? एक बार डायग्राम में वापस से बता देता हूं। ये वाला जो भाग है ये भाग हमारा कहलाता है दायां आलिंद। और इस दाएं आलिंद के अंतर्गत दो नलिकाएं हैं जो रुधिर को लेकर आती है। कौन कौन सी हैं?
एक है अग्र महाशिरा जो कि ऊपरी हिस्से से ब्लड को लाती है, एक है पश्च महाशिरा जो शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को लेकर आती है। तो जहां पर अग्र महाशिरा खुलती है दाएं आलिंद में आकर, उस जगह पर तो कौन सा मिलता है, इस जगह पर जो वाल मिलता है वो तो होता है हैबर्सियन। इस जगह पर जो वाल मिलेगा उसको तो हम क्या नाम देते हैं, उसको तो हम नाम देते हैं हैबर्सियन वाल कहते हैं। ठीक है। और जहां पर ये आकर खुल रही है दूसरे वाली, कौन सी, पश्चिम महाशिरा जहां आकर खुल रही है, ये वाला जो स्थान होता है इसको क्या कहा जाता है, इस स्थान पर जो वाल्व होता है उसका नाम होता है यूस्टेकियन वाल्व। इसका नाम क्या है, यूस्टेकियन वाल्व के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा जो वाल्व हमारे ब्लड में, सॉरी हमारे हार्ट में जो पाया जाता है वो कौन सा है। तीसरा जो वाल्व हमारे हृदय में पाया जाता है वो होता है कोरोनरी। कौन सा होता है, कोरोनरी, या फिर इसे एक और भी नाम दिया जाता है, कोरोनरी या थिबेसियन वाल्व। कोरोनरी या फिर इसको क्या कहते हैं, थिबेसियन वाल्व के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखिए ये वाल्व जो होता है ये आपको डायग्राम में नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि यहां पर आपको स्पष्ट रूप से कोई भी चीज देखने को मिलेगी नहीं। तो होता क्या है, यहां पर एक नली होती है जो हृदय को ही रुधिर सप्लाई करती है और हृदय से ही रुधिर को लेकर आती है। हृदय से ही हृदय को शुद्ध रुधिर की सप्लाई करने वाली जो नली होती है उसको नाम दिया जाता है कोरोनरी आर्टरी। और हृदय से हृदय को अशुद्ध रुधिर लाने वाली जो नली होती है उसको नाम दिया जाता है हृदय सिरा, या उसको कोरोनरी साइकस कहते हैं। और वो कोरोनरी साइकस जो है वो भी किस में आकर खुलती है, वो भी दाएं आलिंद में आकर खुलती है। यानी कि हृदय से अशुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिका जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम दिया जाता है हृदय सिरा या कोरोनरी साइकस कहते हैं। और वो कहां आकर खुलती है, वो आकर खुलती है दाएं आलिंद के अंतर्गत। तो वो दाएं आलिंद में जिस स्थान पर खुलती है उस स्थान पर जो वाल्व पाया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं, थिबेसियन वाल्व के नाम से, सॉरी उसको हम क्या, हाँ थिबेसियन वाल्व के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये जो वाल्व है ये किस स्थान पर मिलेगा, ये वाल्व मिलता है दाएं आलिंद में। ये भी कहां मिलेगा, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में हृदय सिरा, दाएं आलिंद में हृदय सिरा। हृदय सिरा का मतलब कोरोनरी साइकस। हृदय सिरा ये अंग्रेजी नाम है जिसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोरोनरी साइकस के खुलने वाले स्थान पर, कोरोनरी साइकस के खुलने वाले स्थान पर पाया जाता है। ये कोरोनरी साइकस के खुलने वाले स्थान पर जो वाल्व होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कोरोनरी या थिबेसियन वाल्व कहा जाता है उसको। ठीक है। अगला जो वाल्व आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, चौथा जो वाल्व होता है उसको हम नाम देते हैं दायां एवी कपाट। दायां एवी कपाट। एवी कपाट का मतलब एट्रिकल वेंट्रिकल वाल्व बोला जाता है इसको। जैसे आलिंद जो होते हैं उसको एट्रियल लिखा जाता है, आलिंद को हम क्या लिखते हैं, ओरिकल भी लिखते हैं इसको, तो ओरिकल, तो ओरिकल वेंट्रिकल वाल्व कहा जाता है इसको। पूरा नाम भी मैं आपको इसको लिख देता हूं, राइट ओरिकल वेंट्रिकल वाल्व। ओरिकल वेंट्रिकल वाल्व इसको कहते हैं। ठीक है। और इसी का एक और भी नाम होता है, इसे नाम दिया जाता है त्रिवलनी। इसे ही एक नाम क्या देते हैं, इसको त्रिवलनी कपाट भी कहते हैं। और त्रिवलनी कपाट को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्राइकैस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकैस्पिड वाल्व कहा जाता है इसको। कहां मिलता है ये, तो आप किसके नाम से देखो, दायां आलिंद निलय। हिंदी में अगर कहें इसका तो हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, दायां आलिंद निलय कपाट हो जाएगा। हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दायां आलिंद निलय कपाट। अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी नाम से ही समझ गए होंगे, लेकिन हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया है दायां आलिंद निलय कपाट। अब दायां आलिंद निलय देखो आप, दायां आलिंद कौन सा है, ये वाला जो भाग है ये तो है हमारा दायां आलिंद। दोनों को अलग अलग कर देता हूं,
और ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला जो भाग है हमारा, ये कौन सा है? ये है हमारा दायां निलय। ये वाला भाग क्या है? दायां निलय। ये है दायां आलिंद, ये क्या है? दायां निलय। और इन दोनों के ऊपर आपको एक वाल्व दिख रहा होगा, इन दोनों के ऊपर आपको ये एक वाल्व दिख रहा है, ये वाला। ये जो वाल्व होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्राइकैस्पिड। इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकैस्पिड। मैं साइड में लिख देता हूं इसको। इस वाल्व को किस नाम से जानते हैं? ये जो वाल्व है, ये वाला, इस वाल्व को क्या नाम दिया जाता है? इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकैस्पिड। त्रिवलनी कपाट इसको कहा जाता है। तो ये होता है ट्राइकैस्पिड वाल्व। किस स्थान पर पाया जाता है? सिंपल सी भाषा है और सिंपल सा ही याद रखना है। कहां मिलता है ये? दाएं आलिंद व निलय के मध्य। दाएं आलिंद व निलय, इन दोनों के मध्य, दाएं आलिंद व निलय के मध्य पाया जाता है ये वाल्व। ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया। अब हमारा आता है पांचवा वाल्व। और पांचवा जो वाल्व होता है उसको हम क्या नाम देंगे? लेफ्ट एवी कपाट। पांचवे को क्या नाम देते हैं? पांचवे को नाम दिया जाता है लेफ्ट एवी कपाट, बायां। क्या कहोगे इसको? बायां एवी कपाट। सेम है एवी कपाट से, तो आप समझ जाओगे आलिंद निलय। तो बायां आलिंद निलय कपाट, बायां आलिंद निलय कपाट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको हम? लेफ्ट ओरिकल वेंट्रिकल वाल्व। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट ओरिकल वेंट्रिकल वाल्व, ओरिकल वेंट्रिकल वाल्व कहते हैं इसको। ये इसका अंग्रेजी नाम है। इसी का एक और भी नाम है, इसी को हम बोलते हैं द्विवलनी कपाट। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है द्विवलनी कपाट। और द्विवलनी को आप अंग्रेजी में लिखोगे बाइकैस्पिड। इसको क्या कहते हैं? बाइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसे कहा जाता है मीट्रल कपाट। क्या कहते हैं इसको? मीट्रल कपाट। अब मिलेगा कहां? तो नाम से देखो, बायां आलिंद निलय। बायां आलिंद और निलय को देखते हैं क्या है। बायां आलिंद और निलय कहां है? तो फिर मैं दोनों को अलग कर रहा हूं। ये वाला जो भाग है ये है हमारा बायां आलिंद, और ये वाला जो भाग है नीचे जो दिख रहा है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, जो पिंक लाइन दिख रही है, ये क्या है? हमारा बायां निलय। इन दोनों के बीच में आपको एक कपाट दिख रहा है, ये वाला। इन दोनों के बीच में आपको ये एक कपाट दिख रहा है। तो इस कपाट का नाम क्या है? इस कपाट का नाम होता है बाइकैस्पिड। इस कपाट को किस नाम से जानते हैं? इस कपाट को कहा जाता है बाइकैस्पिड, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको? बायां एवी कपाट आप इसको कह सकते हो। ठीक है। तो ये होता है हमारा पांचवा। अब आता है हमारा छठा जो वाल्व होता है। छठा और अंतिम जो वाल्व है वो कौन सा है हमारा? छठे जो वाल्व होते हैं उनको हम नाम देते हैं अर्धचंद्राकार। अच्छा, ये कहां मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कहां मिलता है? बाएं आलिंद व निलय के मध्य। बाएं आलिंद निलय के मध्य, बाएं आलिंद निलय के मध्य पाया जाता है ये। और अंतिम और छठा जो कपाट होता है छठे प्रकार का, वो कौन सा है? उसको नाम देते हैं हम अर्धचंद्राकार कपाट। क्या नाम है उसका? उसको नाम देते हैं हम अर्धचंद्राकार कपाट, उसको कहते हैं। और ये कहां मिलता है? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेमी ल्यूनर। सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से हम इसको जानते हैं। कहां मिलेगा ये? देखिए कहां मिलेगा, हम बात करते हैं उसकी। कहां मिलता है? देखिए ये कौन सा स्थान है हमारा? ये है हमारा अरोटा जो है, ये यहां से निकल रही है। कहां से? बायां आलिंद जो है, सॉरी बायां निलय जो है हमारा, ये वाला, इस स्थान से निकल रही है एक नली। मैं थोड़ा सा कलर अगल लेता हूं इसको, किस स्थान से निकल रही है
देखिए ये जो है हमारा, ये क्या है, बायां निलय है। इस बाएं निलय से निकल रही है ये एक नली, ऐसे बना देता हूं मैं, ये एक नली निकल रही है। तो बाएं निलय में ये नली जहां से निकलती है हम कह सकते हैं इस स्थान के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो दायां निलय है ये वाला, इस दाएं निलय से भी एक नली निकलती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। यहां से भी एक नली निकल रही है, ये निकल के जा रही है, ये वाली। यहां से भी एक नली निकलकर ये जा रही है जो फेफड़ों में रुधिर को लेकर जाएगी। जो कहां ले जाती है, जो फेफड़ों में जाती है रुधिर को लेकर। विऑक्सीजनित रुधिर जो होता है वो यहीं जाकर कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनित हो जाता है। यानी कि शुद्ध से अशुद्ध रुधिर जो होता है, ऑक्सीजन रुधिर में मिलने की जो क्रिया होती है वो फेफड़ों में होती है। और कहां से जाती है वो नली, दाएं निलय जो होता है हमारा, वहां से एक नली निकलती है और वो किस स्थान पर पहुंचती है, वो पहुंचती है यहां पर, कहां, फेफड़ों में। इस नली का नाम क्या है, इस नली का नाम होता है पल्मोनरी अरोटा। यानी कि इसको हम हिंदी में नाम देते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहते हैं इसको हम, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं इसको। यह है हमारी फुफ्फुसीय धमनी। और ये जो भाग था हमारा, इस भाग से क्या निकलती है, इस भाग से निकली एक नली जो आगे चल के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम सिस्टेमेटिक अरोटा कह देते हैं। लेकिन निकलती कहां से है, ये बाएं निलय से निकलती है। तो उस स्थान पर, तो दो स्थान याद रखना, दाएं निलय में जहां से कौन निकलती है, पल्मोनरी धमनी निकलती है, फुफ्फुसीय धमनी निकलती है वहां पर। और बाएं निलय से जहां से कौन निकलती है, अरोटा निकलती है। उस स्थान पर जो वाल पाया जाता है वो कौन सा होता है, सेमील्यूनर वाल होता है। तो किस किस स्थान पर मिलता है, वो दोनों स्थान में आपको लिख रहा हूं। कहां कहां मिलता है ये वाल, ये वाल मिलता है दाएं निलय में, दाएं निलय में कौन, फुफ्फुसीय धमनी। दाएं निलय में फुफ्फुसीय धमनी, जिसको आप नाम दोगे पल्मोनरी अरोटा, फुफ्फुसीय धमनी। मैं अंग्रेजी भी लिख देता हूं, पल्मोनरी अरोटा, पल्मोनरी अरोटा के निकलने वाले स्थान पर, के निकलने वाले स्थान पर, वहां पर मिलती है। और कहां मिलती है ये वाल, और कहां मिलता है वो भी देखिए। एक तो मिलता है ये इस स्थान पर, दूसरा कहां मिलता है, बाएं निलय में, बाएं निलय में कौन, महाधमनी। महाधमनी को आप कह सकते हो दैहिक महाधमनी, दैहिक महाधमनी। और दैहिक महाधमनी को आप क्या कहोगे, सिस्टेमिक अरोटा। इसको क्या कहेंगे, सिस्टेमिक अरोटा के निकलने वाले स्थान पर, के निकलने वाले स्थान पर, यहां पर मिलता है ये वाल। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे हृदय के अंतर्गत टोटल जो है वो कितने प्रकार के वाल्व होते हैं, 6 प्रकार के जो है वो वाल्व पाए जाते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने बात की हृदय से निकलने वाले या हृदय में उपस्थित जो वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, उनके बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और शॉर्ट्स वीडियो के लिए जरूर जुड़े धर्म सिंह साइंस के साथ। धन्यवाद।